कुछ लोगों द्वारा कुल गिने चुने लोग हैं जिनके पास कोई ज्ञान नहीं है, जो साधनात्मक क्षमता को नहीं रखते, चंद पुस्तकों को रच चुके हैं, उनके द्वारा निरर्थक लाभ किया जा रहा है। और ऐसी बातों को लेकर अगर वह विवेकवान होते, समाज सहज भाव से समझ सकता है कि जो पत्रिका 15 सालों से इस तरह के प्रचार, गंदे प्रचार, एक पत्रिका को प्रकाशित करके गंदे प्रचार किए जा रहे हैं, किस चीज के लिए किए जा रहे हैं। अगर कोई विवेकवान व्यक्ति होता, पढ़ा लिखा व्यक्ति होता, जरा सा सामर्थ्यवान व्यक्ति होता, धर्म का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति होता, तो उस पुस्तक को हाथ में देखते ही वह समझ जाता कि पुस्तक पूरी असत्य पर आधारित है, किसी को बदनाम करने के लिए प्रकाशित की गई, कहने की आवश्यकता न पड़ती। और वो विवेकहीन व्यक्ति जो आज इस तरह की आवाजें उठा रहे, उन्हें खुद समझना चाहिए, जो इतने समय पहले से पत्रिका प्रकाशित है, जिसके लिए अनेकों लोग प्रलाप पहले भी कर चुके हैं, तो क्या आज वह मीडिया बात आवाज न उठा रहा होता, समाज के धर्मगुरु, अच्छे धर्मगुरु आवाज न उठा रहे होते। मेरा मानना है कि अगर इस पत्रिका को तो कोई भी अच्छे महागुरु के पास, धर्मगुरु के पास, साधकों के पास, योगियों के पास जाएगी, तो वह उस पत्रिका को प्रकाशित करने वाले, उस पत्रिका को प्रकाशित करने का प्रयास करने वाले, प्रचार करने वालों की भर्त्सना करेंगे, कभी उसका समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि सामान्य से स्थिति को, सत्य को देखा जा सकता है। और मुझे किसी से सम्मान की आवश्यकता नहीं, न मैं अपने अपमान करने वालों की कोई परवाह करता हूं, मैं उस परम सत्ता की परवाह करता हूं, जिस जगत जननी जगदम्बा की मैं आराधना करता हूं, और उस सत्य पथ को लेकर के जीवन की यात्रा तय कर रहा हूं। एक ऐसी पत्रिका जो पत्रिका में असत्य ही प्रचारित किया गया है, जो पत्रिका के विषय में अनेकों बार मेरे द्वारा मंचों से बताया जा चुका है। आज कुछ ऐसे लोग जिनका स्वभाव ही होता है गंदगी की ओर बढ़ना, सुबह खोले जाते हैं बाड़े से, वो गंदगी की ओर ही दौड़ेंगे, उनका स्वभाव ही है, जो सुअर की औलादे होते हैं। आज ये शब्द कहने में मुझे आपत्ति नहीं हो रही, सुअर का सहज स्वभाव होता है, वो गंदगी की ओर दौड़ेगा, सत्य की ओर नहीं दौड़ेगा। बाड़े से सुबह खोला ही गया, वो गंदगी की ओर जाएगा, गंदगी ही खाएगा, गंदगी ही उगलेगा, इसके अलावा उसके जीवन का और कोई रास्ता नहीं रहता। उस तरह के लोग जो सत्य को समझना ही नहीं चाहते, उस सत्य को क्या समझ सकेंगे? जो स्वयं सूर्य का सा जीवन जीते हो, अज्ञानता का जीवन जीते हो, जो अपने आप को ज्ञानी कहते हो, और इस तरह का प्रलाप करते रहे हो, इस तरह का प्रलाप कर रहे हो, एक सत्य को जो न समझ सके। मेरे शिष्य जानते हैं, उस पत्रिका को अनेकों बार मैंने मंचों से उस चीज को कहा है, जो कीर्ति क्रांति नाम की एक पत्रिका केवल अपमानित करने के लिए उस अवस्था में छापी गई थी, जहां मेरे जो सबसे प्रिय भाई थे, जो मेरे लिए आदर्श थे, समाज में एक ऐसा जीवन जीते थे जो दूसरों के लिए उदाहरण थे, आध्यात्मिक जीवन जीते थे, भक्ति मानव कल्याण संगठन के सक्रिय कार्यकर्ता थे, समाज सेवक थे, महत्वपूर्ण शासकीय पद पर कार्य करने वाले थे, उनकी हत्या की गई। कुछ हत्यारों द्वारा, कुछ अपराधियों द्वारा मिल करके मात्र एक छोटे से लाभ और प्रलोभन के लिए उनकी हत्या कर दी गई, और हत्या करने वाले हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा मिली। आजीवन कारावास की सजा मिलने के बाद उन्हें क्यों लगा कि शायद इस परिवार में अगर हम इन्हें अपमानित कर दें, जो इस परिवार को पूरी दिशा, परिवार को भी दे रहे हैं, समाज को दिशा दे रहे हैं, मिल करके उन्होंने अपमानित करने के लिए एक ऐसी पत्रिका का प्रकाशन किया जो असत्य पर आधारित है, और जिसके लिए मेरे द्वारा अनेकों बार कहा गया है कि उस समय भी मेरे द्वारा कहा गया था, आज पुनः एक बार कह रहा हूं, पूरे विश्व को चुनौती देता हूं, 1 करोड़ नहीं 5 करोड़ इनाम की घोषणा करता हूं, और किसी के दान के दिए हुए पैसे से नहीं, अपने कर्म से उपार्जित धन की जो मेरी अपनी पूंजी है, उस पूंजी के तहत कह रहा हूं कि 5 करोड़ का इनाम दूंगा अगर उस पत्रिका में लिखे हुए प्रकाशन को सत्य साबित कर दे, यहाँ वह पत्रिका का प्रकाशन है जो सही है, जो प्रकाशन किया गया है, तो मैं 5 करोड़ रुपए का इनाम देने के लिए उनको तत्पर हूं। अन्यथा उन महामूर्खों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि आज तुम जिस तरह का अपराध कर रहे हो, तुम अपराध कर रहे हो, अपराध की श्रेणी में जा रहे हो। योगीराज शक्तिपुत्र की इस यात्रा को तुम दिशा भ्रमित नहीं कर सकते। मैं किसी प्रचार प्रसार के लिए मेरे पास तो समय ही नहीं मिल पाता, मेरी तो एकांत की साधनाओं से मेरे पास कोई समय ही नहीं। मैंने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, मैं सतत उस लक्ष्य पर चलता चला जाता हूं। मैंने पूर्व में भी कहा है, मैं ऋषियों का ऋषियों महायोगी हूं, उस महायोगी को समझने का प्रयास करो। सच्चिदानंद शक्तिपुत्र का अवतार हूं, मुझे यदि समझ जाओगे तो तुम इस तरह का प्रलाप करना बंद कर दोगे। तुम मुझे क्या जानना चाहते हो? वेद पुराण ही नहीं, अपने सनातन के धर्म ग्रंथ नहीं, इस त्रिभुवन में जितने भी सतग्रंथ हैं, वो सभी ग्रंथ मेरे हृदय पे वास करते हैं, मेरे मस्तिष्क पर वास करते हैं, मेरे रोम रोम में वास करते हैं। तुम क्या जानना चाहते हो? इस यात्रा को अगर नहीं समझ सके तो मैं सिर्फ एक बात की चुनौती देता हूं, अगर वास्तव में तुम जैसे जो प्रलाप करने वाले लोग हैं, यदि एक बार उसका परीक्षण करके देख ले, अगर उन्हें लगता है कि पत्रिका सही है तो खुल करके प्रचार प्रसार करो। इतना नहीं गले में टांग करके ताबीज बना करके टहलो, सब जगह प्रचार प्रसार करो, मेरे जीवन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। और अगर लगता है कि तुम लोगों ने अपराध किया गया है,
तुम वास्तव में वर्णशंकरी हो तो तुम प्रचार करो कि हमसे गलती हुई है, कान पकड़ के माफी मांगो। और देखना चाहते हो तो ले आओ किसी 10-11 साल के बच्चे को। मैं एक चुनौती पेश करता हूं कि खड़े होकर के मीडिया के सामने तुम लोगों ने जिन जिन लोगों ने प्रलाप किया है, जिन लोगों ने पत्रिका छापा है, वो कान पकड़ करके माफी मांगे और कहें कि वास्तव में हम वर्णशंकरी है, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, हमने सत्य का परीक्षण नहीं कर पाए। समाज को लेकर के आओ, मीडिया को लेकर के आओ और 10-11 साल के किसी बच्चे को खड़ा कर दो। जो बच्चा सिर्फ बोल सकता हो, मैं चंद सेकंडों के लिए उसके सिर का स्पर्श करूंगा और जिस वेद पे पूछना चाहो वो धारा प्रवाह वेदों को बोलता चला जाएगा। मेरी सामर्थ्य को कम करके आंकते हो। मैंने पूरे विश्व अध्यात्म जगत को चुनौती दी है, सामान्य अवस्था के लिए चुनौती नहीं दी है। हाँ, मुझ में परम सत्ता ने पात्रता दी है। अगर मैं अपनी पात्रता को समाज में नहीं बताऊंगा तो फिर उस पात्रता को बताएगा क्या? भगवान कृष्ण ने अपनी पात्रता को समाज को नहीं बताया? ऐसा कौन सा ऋषि मुनि साधक है? और आज तो गंगी के जो प्राप्त करने वाले सूअर की औलादे हैं वो भी अपने बताते हैं हमने ये डिग्री हासिल की, हम ये है। छोटा कोई भी व्यक्ति होगा अपने अंदर सब चीजों को महिमा मंडित करने का प्रयास करता है। कोई भी सच्चा कथावाचक, अगर वो सच्चा कथावाचक है तो इस तरह के प्रापों में कभी नहीं पड़ेगा। कोई भी अच्छा साधक है उस पत्रिका को देख करके ही समझ जाएगा कि ये गलत दिशा में दी जा रही है। मेरे जो धर्म राख मानवता की जो एक त्रिवेणी यहाँ से बहाई जा रही है, जिसके लिए स्वयंसेवी कार्यकर्ता, लाखों लाख स्वयंसेवी कार्यकर्ता दिन रात 30-30, 25-25 साल से वृद्ध माताएं बहनें सतत कार्य कर रही, छोटे छोटे बच्चे बेटे बेटियां कार्य कर रहे हैं। क्या वह मूर्ख है? क्या वह मूर्खता का जीवन जी रहे हैं? क्या उन्हें ज्ञात नहीं मेरा जन्म कहां पर हुआ, मेरी यात्राएं कहां से हुई? आज वह इतना बड़ा समाज जो देख रहा है, चल रहा अपना पूरा जीवन मेरे एक एक आदेश पर न्यौछावर करने के लिए तत्पर है, उसे तुम महामूर्ख लोग खड़े हो जाते हो। एक बार अगर तुम्हारे पास कोई अज्ञानता की बात आई थी, तुम आते मेरे पास। यह वह स्थल है जहां साधु संत सन्यासी कथावाचक भी आकर के जहां पर अटकते हैं, मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, मेरा आशीर्वाद लेते हैं और आगे आशीर्वाद लेते रहेंगे। और आज भी पुनः इस मंच से कहता हूं कि कोई भी ऋषि मुनि साधक जीवन में कहीं पर भी विराम आ रहा हो, उसे यदि आध्यात्मिक क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करना हो, आत्मज्ञान की जानकारी प्राप्त करना हो, कुंडली चेतना की जानकारी प्राप्त करना हो, किसी भी देवी देवताओं की साधना में कहीं भी अवरोध आ रहा हो, वो आकर के श्रद्धा विश्वास से उपस्थित होकर के मेरा मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते। किस चीज की बात करते हो? अगर मैंने राधा, माता राधा के विषय में अगर कोई चीज टिप्पणी की है तो किस विषय पर टिप्पणी की है? तुम जितना माता राधा का सम्मान नहीं करते उससे हजारों गुना ज्यादा मेरे द्वारा सम्मान किया जाता है, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी माता भक्ति आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा जो निखिल ब्रह्मांड की मालिक है, अनंत लोगों की मालिक है, जिससे सब कुछ संचालित हो रहा है, उनकी अंशा अवतार मैंने कहा है। और जो भी अंशा अवतार है वो सभी मेरे हृदय में वास करती है। नित्य प्रति हम उसका ध्यान करते हैं, आरती में ले ले, वंदना में ले ले, सभी मगर जानते हुए कि वह अंशा अवतार है। हम तो समाज के सभी लोगों, कोई किसी के पास, किसी मात्र शक्तियों के पास भी अगर क्षमताएं आती हैं तो उन्हें हम जगदम्बा का अवतार कहने लग जाते हैं, माता भक्ति का अवतार कहना शुरू कर देते हैं। फिर यह तो महत्वपूर्ण शक्तियां हैं जो अवतरित हुई है, इसे कोई और कार्य नहीं कर सकता। माता भक्ति राधा के रूप में जो अवतार के रूप में उनकी अंशा अवतार है, एक बार नहीं अनेकों बार मैंने पहले कहा है और आज भी कह रहा हूं, इस धरती पर जितने भी अवतार हुए हैं वो सभी मां के गर्भों से हुए हैं, आगे भी मां के गर्भों से होंगे। जितने भी अवतारों की बात की जा रही है उतने सभी जो अवतार हैं, कोई भी आकाश से नहीं गिरा। अगर कोई आकाश से गिरा हो तो मुझे बता देना। माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की अंशा अवतार माता सीता अगर पृथ्वी के गर्भ से उपस्थित हुई है तो वो भी ऋषियों मुनियों के खून से ही उनकी उत्पत्ति हुई है। वह भी एक जगदम्बा का अवतार थी। हम सभी को जगदम्बा कह देते हैं। अनेकों ग्रंथों में भी, इस बात के ग्रंथों में जितने भी धर्म गुरुओं ने लिखा, कई बार जगदम्बा के रूप में, तो जगदम्बा के रूप में लिखने का तात्पर्य है उस सत्य को समझने का प्रयास करो। ये सभी शक्तियां अंशा अवतार है। माता सीता का चित्र क्या आप लोगों ने देखा नहीं है? एक ऐसा उदाहरण पेश किया है जो नारी समाज के लिए हर पल सम्मान गौरव का प्रतीक रही है और युगों युगों तक जब तक पृष्ठ चली गई गौरव का प्रतीक बनी रहेंगी। वह भी गौरी पूजन करती थी, देवी की आराधना थी। हर विषम परिस्थितियों पर उन्होंने माता भगवती के गौरी स्वरूप का स्मरण किया है, चिंतन किया, आशीर्वाद प्राप्त किया है। जितने भी अंशा अवतार होते हैं उनके पास अलौकिक दिव्य शक्तियां होती है। वो समाज के कल्याण के लिए जब जहां चाहे वैसी दिव्य शक्तियों का उपयोग कर सकती है, मगर वह अंशा अवतार होती है। कोई भी अंशा अवतार पूर्ण अवतार के रूप में नहीं आती है, न भविष्य में कभी आएंगी। जितने भी आएंगे आगे भी 10वें अवतार की जिसकी समाज जिसका इंतजार कर रहा है, सनातन धर्म जिसका इंतजार कर रहा है, वह भी उसके लिए वर्णित है। किस परिवार में कहां पर जाकर के जन्म लेंगे, किस परिवार में जन्म लेंगे। कहीं नहीं कहा गया कि आकाश से कोई प्रकट हो जाएगा, आकाश से कोई उपस्थित हो जाएगा। तुम जैसे कोई महामूर्ख अगर गिरे हो आकाश से तो उसकी जानकारी समाज को देना। कार्य समाज में नजर आते हैं, जो कर्म किया जाता है वो समाज में नजर आते हैं।
ये भक्ति मानव कल्याण संगठन की यात्रा सामान्य यात्रा नजर आ रही। मैंने तो सभी का मार्गदर्शन किया। मेरी अब तक की गई भविष्यवाणियां, मेरे द्वारा किए गए समाज के बीच कार, मेरे अरे तुम जैसे लोग तो पैदा भी नहीं हुए होंगे जब मेरे महाशक्ति यज्ञ प्रारंभ हो गए थे। मेरी एकांत की साधना पिछले 45 वर्षों से 2.5 से 3 घंटे नींद लेता हूं। नित्य की एकांत की साधना, जब तुम कह रहे हो फर्नीचर की दुकान थी, अनेकों लोग बीच बीच में प्रलाप करते रहते। अरे मेरे द्वारा मेरा हर शिष्य जानता है कि हाँ, मैं ग्रामीण कृषि परिवार में मैंने जन्म लिया है। अपने पिता के साथ कृषि कार्य भी करता था और कृषि कार्य में भी पूरी तरह से दक्ष हूं और अपने जीवन के उपार्जित धन के माध्यम से अपनी नित्य की साधनाएं करता था। एक एक नहीं, 2 फर्नीचर की दुकानें थी और अपने आय से ही अपनी साधनाओं को संपन्न करता था। तब तक मेरी महत्वपूर्ण सभी साधनाएं संपन्न हो चुकी थी। किस तरह के महापुरुषों द्वारा कुछ बातें बीच में सुनने की मिलती है कि काश वो ऐसा करते हैं, ऐसे मार्ग का चयन कर लिया जिसमें कुछ लगना नहीं। अरे ऐसी सोच निकृष्ट लोगों की होगी। यह मार्ग साधनात्मक मार्ग, गुरुपथ का मार्ग, समाज का मार्गदर्शन करने का मार्ग, आदर्श बनना पड़ता है, उदाहरण पेश करना पड़ता है कि जिसमें शिष्य भी चल ना पाए, शिष्य अगर चल जाए तो मुक्ति के पथ पर चला जाए। यह सामान्य पथ होता है। सभी मार्गों से, बिजनेस, व्यवसाय, नौकरी, सभी मार्गों से कठिन मार्ग होता है साधना का मार्ग, तप का मार्ग। और मैंने उस तप का मार्ग उन व्यवसायों को करते हुए पूर्ण किया है। और जो समाज के लिए आया हूं तो मैंने अपना रोम रोम जन कल्याण के लिए समर्पित किया है। दान के दिए हुए पैसे से, महामूर्खों, तुम जैसा दान के दिए हुए पैसे से अपना जीविकोपार्जन नहीं करता। तब भी बिजनेस करता था, आज भी बिजनेस है, तब भी कृषि कार्य करता था, आज भी कृषि कार्य जुड़ा हुआ है और वह कार्य करते हुए अपने साधनात्मक क्रियाओं के माध्यम से समाज का मार्गदर्शन कर रहा हूं और समाज को भी वही रास्ता दे रहा हूं। समाज को धर्म, राष्ट्र, मानवता की ओर प्रेरित कर रहा हूं। जहां आज समाज की दिशा में सैकड़ों कथावाचक आज समाज को दिशा भ्रमित कर रहे हैं। किस दिशा में जा रहे हो? तुम्हारी नींव ही, मैं हर कथावाचकों की नहीं कहता, अनेकों साधु संत हैं जो कथावाचक का कार्य करते हैं, अनेकों साधिकाएं हैं, अनेकों प्रकार के लोग हैं जो कहीं समाज में दिशा दे रहे हैं। कोई किसी प्रकार की सेवाएं कर रहा है, कोई समाज सेवा के कार्यों में लगा है, उदाहरण पेश कर रहे हैं। मैं उन कथावाचकों की बात नहीं करता। कथावाचक अनेक होते हैं जो समाज में, मगर आज मैं 75% उन कुकुर मुक्तों की बात कह रहा हूं तो जगह जगह केवल अपने मान सम्मान के लिए थोड़ा सा पढ़ लिए और कथाएं करना शुरू कर दिए। उनके पास कोई ज्ञान नाम की चीज नहीं होती और कह देते हम कथावाचक। नाच गाना, रास रंग, मैं इसीलिए आज भी विरोध करता हूं। यह माता राधा का अपमान है जिसे तुम माता राधा रानी कहते रहते हो। राधा रानी के जीवन को कितना बताए हो? मेरे द्वारा एक बार नहीं अनेकों बार कहा गया है कि अपमानित किया जाता है राधा रानी को। माता सीता का स्वरूप जहां पर विकसित होता है, मां के प्रभु श्री राम के भक्त, माता सीता के भक्तों ने एक उदाहरण पेश किया है। माता सीता का माता राम के चरित्र को तुलसीदास जी को ले लिया जाए, वाल्मीकि जी को ले लिया जाए, उन्होंने वह सत्य उभार करके रखा है। माता राधा रानी के लिए आप लोगों ने क्या सत्य उधार कर रखा है? क्योंकि आप लोगों की मानसिकता व्यवसायिक बन गई। राधे राधे जपो और दूसरों का माल हजम करते चले जाओ। राधे रानी के लिए आपने किया ही क्या है? मैं वही कह रहा हूं, अगर राधा रानी का सच्चा भक्त हो तो उसे कम से कम समाज में यह सत्य जानकारी देना चाहिए कि राधा रानी ने कितना जीवन समाज कृष्ण के साथ व्यतीत किया है, कितना जीवन रास रंग के वातावरण में। जिस रास की तुम बात कहते हो उस रास का ज्ञान तुमसे अधिक मुझे है, मगर समाज के युवाओं के सामने तुम क्या पेश कर रहे हो? किस तरह की तस्वीरें लगाई जा रही हैं? बाल बालाओं को लिवा करके डांस कराया जा रहा है, भगवान कृष्ण के महान व्यक्तित्व को जीरो में किया जा रहा है। कहा क्या जाता है, हमारी राधा जी के इच्छा के बिना कान्हा तो 1 इंच भी इधर उधर पैर नहीं रख सकता। अरे महामूर्खों, कितना तुमने समझा है उस कान्हा को जिसके एक बांसुरी के वादन से जड़ चेतन और जीव आकर्षित होकर के खिंच करके चले आते थे। राधा रानी भी चली आती थी। क्या राधा रानी के कहने से ही उन्होंने अपनी जीवन की यात्रा तय की है? उन यात्रा को बताओ। मैंने इसीलिए कहा है, समाज को नहीं बताया जा रहा। युवा आते हैं, मुझसे जुड़े लोग आते हैं, मुझसे पूछते हैं कि राधा रानी के विषय में क्या 9-10 साल की उम्र तक की अवस्था का ही गुणगान किया जाता रहेगा? उन्हें पूरी जीवन की यात्रा में क्या की? अरे तुम्हारे बड़े बड़े कथावाचक भटकते हैं। कोई कह रहा राधा जी ने कहीं शादी की, कोई कह रहा कहीं शादी की। इस अज्ञानता में समाज को दिशा देने वाला कोई राधे का भक्त तो आएगा, कोई तो उभर करके आए जो समाज में माता राधा के बारे में स्पष्ट वर्णन करे। ये महान शक्तियां हैं। इन महान शक्तियों को सामान्य क्रम में लेकर के तो अपनी कथाएं कहने और जीविकोपार्जन सामान्य का जीवन जी करके उनका उपयोग न करो। उन शक्तियों को उदाहरण दो जिसे समाज उन आदर्शों का पर चल सके। बता सको कि माता आदि शक्ति जगत जननी राधा रानी किस लिए जन्म लिया था, उन्होंने क्या कार्य किया, समाज को क्या उपदेश दिया, क्या मार्गदर्शन दिया।
हमारे जितने देव पुरुष आए हैं, जितनी देव शक्तियां आई हैं, उन्होंने समाज को एक दिशा दी है, एक मार्ग दिया है, एक उपदेश दिया है, किस तरह का जीवन जीना है, किस तरह का जीवन नहीं जीना। उनके जीवन की पूरी यात्रा गुजरी है। केवल काल्पनिक कथाएं एक के बाद यदि मैं उन काल्पनिक कथाओं का भंडाफोड़ करना शुरू कर दूंगा तो तुम्हारी जड़ें हिल जाएंगी कथावाचकों की। जहां कहीं पर भी कोई आधार नहीं मिलेगा तुम मुझसे पूछते हो, अरे महामूर्खों, यदि तुम थोड़ा सा मार्कंडेय ऋषि का ही अध्ययन कर लिए होते, उनके द्वारा लिखित ग्रंथों का अध्ययन कर लिए होते, दुर्गा सप्तशती का ही अध्ययन कर लिए होते, जिससे महान कोई ग्रंथ है नहीं, जिसके एक एक श्लोक में पूरी सृष्टि समा जाएगी। क्योंकि माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा के लिखे हुए शब्द है, माता आदि शक्ति जनी जगदम्बा के लिए लिखे गए हैं। एक एक श्लोक में पूरी सृष्टि का विस्तार जुड़ा हुआ है। उसको यदि समझने का प्रयास कर दो, एक एक चीजों को उठा करके बस उसका वर्णन करना शुरू कर दो, आगे पीछे कोई अध्ययन न करो, सृष्टि के बारे में अध्ययन न करो कि ब्रह्मा क्या है, विष्णु क्या है, महेश क्या है, महासरस्वती क्या है, महालक्ष्मी क्या है, महाकाली है क्या है, इनकी दिव्यता का न समझ सको। और इस तरह के अनेकों लोक कौन से हैं और किन लोगों की कौन सी शक्तियां, उन सब लोगों का संचालन कौन कर रहा है। केवल गोलोक धाम से संचालन, गोलोक धाम तो एक धाम है, वो भी उसी क्रम से जुड़ा हुआ है। इस तरह के अनंत लोगों में योगी राज सतपुत्र आज पुनः एक बार कहता है, मैं सच्चिदानंद हूं और सच्चिदानंद हर लोकों में, हर काल में, हर जगह मौजूद रहता है। तुम एक लोक की बात कहते हो, आओ इसीलिए मैंने चुनौती दिया है कि अगर किसी के अंदर पात्रता है आज वर्तमान में तो मैं स्वागत करूंगा। किसी के पास ध्यान में जाने की, कथाएं सुन करके, थोड़ी सी चीजों को सीख करके काल्पनिक चीजों में अपने आप को समाहित कर देते हो। किसी के पास ध्यान में बैठने की सामर्थ्य है, किसी के पास अपना ध्यान लगाने की सामर्थ्य है, किसी के पास वाक शक्ति है, किसी के पास साधनात्मक ऐसी क्षमता है जिस क्षमता के माध्यम से वो कह सकते कि मैं जो भी अव्यवस्थित कोई चीज है, किसी कार्य को कर सकता हूं अपनी वाक शक्ति के बल पर। किसी असाध्य से असाध्य रोगी को मैं ठीक कर सकता हूं अपने चेतना तरंगों के बल पर। नहीं कर सकते तो वह करने की सामर्थ्य परम सत्ता ने मुझे दी है और उसका प्रमाण मैंने समाज को दिया है। मैं समाज में अपने आप को प्रचारित करने के लिए अगर कार्य कर रहा होता तो मेरी दिशाएं कुछ दूसरी होती। आज मेरे जो रास्ते हैं, मैंने समाज के बीच बढ़ने के पहले उन सब चीजों के प्रमाण 8 महाशक्ति योगों के माध्यम से दिए। और फिर भी उसके बाद कहा है कि सनातन की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अगर कोई एक ऐसा आयोजन होता है तो कोई भी एक कार्य, 2 कार्य ऐसे कार्य लाकर रख दिए जाए जिससे वह समाज समझ सके कि ऐसा कार्य करने वाला कोई महायोगी ही हो सकता है, कोई तपस्वी ही हो सकता है। ये सामान्य तप की यात्राएं अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है तो आप लोगों का दुर्भाग्य है। यदि आप उस विचारधारा को नहीं समझ पा रहे, उस बात को नहीं जान पा रहे, तो यह आपकी कमजोरी होगी, मेरी कमजोरी नहीं। मैं आज भी कहता हूं, अच्छे कथावाचक भी हैं, सारगर्भित चिंतन देने वाले हैं। अनेकों ऐसे कथावाचक हैं जो नाचने से मना करते हैं अपने सामने। वो कहते हैं भजन गाओ, गीत गाओ, तालियां बजाओ। हर एक मीरा नहीं बन सकता। मीरा का जीवन पढ़ो, मीरा का जीवन देखो। मीरा जैसे लोग बन जाए तो मैं उनका स्वागत करूंगा। मगर आज जिस तरह की स्थितियां पैदा की जाती है कथाओं में, वह निंदनीय है, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।